हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रश्मि शुक्ला। तो आज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। और साथ ही साथ कमेंट करिए 69,000 रिलेटेड भर्ती से कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही हो दोस्तों। तो सीटेड स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो कोर्ट केस होता रहेगा। अब प्रिपरेशन भी ज़रूरी है, 5 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। तो हम सीटेड की तैयारी करेंगे जूनियर लेवल प्लस साथ ही साथ प्राइमरी लेवल। तो सबसे पहले हम साइंस ग्रुप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी साइंस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो पसंद आए, साथ ही साथ कमेंट करिए कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड आ रही हो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और हाँ दोस्तों, क्योंकि 4 ऑप्शन हम आपको सॉल्व करके समझाने का टाइम बाद में होगा, ये हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, आपकी करवाएंगे कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको राइट बताना होगा लाइव क्लास के माध्यम से। तो लाइव क्लासेस में करेंगे कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। इस टाइप का जो बाद में टेस्टिंग है वो बाद में टेस्ट लिया जाएगा लाइव क्लासेस के माध्यम से। तो अभी हम सिर्फ आपको राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर बताएंगे और क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, तो राइट आंसर के साथ ही आपको कराएंगे इसलिए कि माइंड मेकअप हो सके। कभी कभी ये होता है सीटेट में, हम चारों आंसर तो पढ़े रहते हैं कि ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 मतलब 4 ऑप्शन है, चारों देखे रहते हैं और राइट आंसर को समझ लेते हैं। लेकिन कभी कभी दिमाग में ये होता है कि आप जो रॉन्ग आंसर देखे रहते हैं वो दिमाग में रहता है, उसके आधार पे आपकी गलत हो जाते हैं। तो हम पहले राइट आंसर करते जाएंगे। मेरी यही हैबिट रही है और मेरे एग्ज़ाम भी ऐसे ही क्रैक हुए हैं। तो मैं रॉन्ग आंसर पे कम फोकस करती हूँ, राइट आंसर पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी अब यहाँ से पूछा गया क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। अब ये देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको सही ऑप्शन लर्न करना है। तो खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। और डिटेल में इसका आप आंसर भी ले सकते हैं दोस्तों। खाद्य संरक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें उस खाद्य को खराब होने से बचाया जा सकता है, उसे ही खाद्य संरक्षण कहते हैं। तो आंसर राइट इज डी ऑप्शन, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, मूल गोप नहीं पाया जाता, मूल गोप नहीं पाया जाता। पहला आंसर जलीय पौधों में यानी जलोद्भिद जो होते हैं उनमें मूल गोप नहीं पाया जाता है। जो जलीय पौधे होते हैं उनमें मूल गोप नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो दोस्तों इस तरह प्रिपरेशन करने से आपके सारे एग्जाम क्रैक हो जाते हैं। मेरा फंडा यही, आपका जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। उसके बाद आपको हम जैसे 4 ऑप्शन है, चारों का विशिष्टीकरण देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर आपको राइट आंसर बताएंगे। नेक्स्ट, जब तक आपकी पूरी ये प्रिपरेशन अच्छे से हो नहीं जाती तब तक हम राइट आंसर बताएंगे। उसके बाद आपको चारों लाइव क्लासेस के माध्यम से आप खुद आंसर बताएंगे। आपको इतने अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप खुद आंसर बताने लगेंगे कौन सा राइट होगा। तो उस आधार पे बाद में किया जाएगा, अनसॉल्व्ड बाद में किया जाएगा। अभी तक सीटेड हम सॉल्व्ड पेपर करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
सॉरी दोस्तों, एक शिक्षक विद्यार्थियों को, जल्दी जल्दी से फास्ट हम लोग करते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। अब इसमें देखिए आपको चारों ध्यान देना होगा सेटिंग के माध्यम से। तो इसमें पहला ऑप्शन है समान रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। दूसरा है विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। अगला है पॉइंट, कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन, शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करता है क्योंकि। अब क्योंकि ये क्यों करता है, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं, वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। मतलब वो कई बहुआयामी जो बौद्धिक क्षमता है उसको संबोधित करना चाहता है, उसमें कई प्रकार के विद्यार्थी सम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिस पटेल क्लियर ना आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपका क्लियरिटी रहेगी। मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एक एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं, इसका आधार क्या होगा। तो जो अलग मिस पटेल है विद्यालय की प्राचार्य, वो अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं, तो इसका आधार क्या है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं। भाई कोई भी सब्जेक्ट है वो आपस में जुड़ा हुआ है और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक या कुछ भी उठा के ऐसा टॉपिक लीजिए जो सारे सब्जेक्ट को समायोजित कर दे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है। तो इसमें स्किप मत करिएगा वीडियो दोस्तों, 30 क्वेश्चन की श्रृंखला आपको मैथ साइंस हर सब्जेक्ट की, पांचों सब्जेक्ट की प्रोवाइड की जाएगी प्लस प्राइमरी लेवल। तो आपके लिए बेनिफिट, क्योंकि सीटेट ना तो कोचिंग में कोई उतने अच्छे से क्वेश्चन करा पाते हैं और ना ही इसका कोई अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करा पाता है। तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, यही बहुत बड़ी है। क्या पता वही क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन वही आ जाए या उसका ट्रेंडिंग मॉडल थोड़ा बदल के क्वेश्चन वैसा ही पूछ लिया जाए। तो इसमें सीटेट ऑल इंडिया लेवल का होता है, तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी सुनार सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों को चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। एक आदमी जो है वो सुनार बनकर घर जाता है और लोगों के पुराने जो स्वर्ण आभूषण हैं उनको चमक फिर से वापस लाने के लिए वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो अब ये देखो बताया गया एक माध्यम, एक स्टोरी के माध्यम से। ये डायरेक्ट सीटेट में नहीं पूछा जाता है कि जो चूड़ी महिला ने दिया था उसको घोल में डाला, उसमें कौन सा घोल संभवतः हो सकता था। तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं, आपको विशेष स्टोरी टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें लंबे क्वेश्चन रहते हैं, ऑप्शन भी लंबे रहते हैं। आपको उचित ऑप्शन देखकर करना है, क्योंकि सेम आंसर भी लगा करता है कि ये भी सही वो भी सही।
तो आपको इसमें बड़ी सावधानी से करना है। अब देखते हैं इसमें आंसर कौन सा सही होगा। तो आंसर सांद, HCl और HNO3। तो एक्वारेजिया जिसे कहते हैं, एक्वारेजिया सोने की शुद्धता या अम्लराज इसे भी कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इज सांद HCl और सांद HNO3 का मिश्रण। तो उस घोल में क्या था, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड HNO3 नाइट्रिक अम्ल, आपका नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण था। सांद HCl और सांद HNO3 का मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो किसे किया जा सकता है, अब चारों ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन में देखने पड़ेंगे। आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती हैं। अब इससे आपको भोजन के तत्वों के बारे में पता चलेगा कि क्यों देती हैं। तो बच्चे क्या होंगे, आंसर देंगे कि हमें प्रोटीन मिलता है, हमें विटामिन, सारे आंसर देंगे। तो ये राइट आंसर पूछने का होगा कि आपकी कैसे आप मतलब भोजन के तत्वों के बारे में पढ़ाने की योजना कैसे बना सकते हैं। जब तक आप पूर्वा ज्ञान नहीं बच्चों का ले लेंगे तब तक आंसर आपको मिलेंगे नहीं बच्चों के माध्यम से, तब तक आप भूमिका नहीं बना पाएंगे। तो आपकी माँ विविधता पूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती हैं, तो यही राइट आंसर होगा। और ये क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती हैं, तो ये सारे उचित आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है। जब आप लोहे की कील को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के सॉल्यूशन यानी विलयन में जब डुबोते हैं तो धीरे धीरे जो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग क्या हो जाता है, हल्का पड़ जाता है, और लोहे यानी आयरन की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रिया का है। किसका है, विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रिया का। जब रेडॉक्स अपक्रिया होती है तो उसी के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसके माध्यम से जो ये विस्थापित हो जाती है, यानी जो आपका विलयन जिस विलयन में डुबोए होते हैं उस विलयन में क्या हो जाता है, भूरे रंग की परत जम जाती है लोहे की कील पर, जब उस पर विस्थापित होते हैं इलेक्ट्रोड एंड एनोड और रेडॉक्स अपक्रिया के माध्यम से। तो जो चार्ज है आयरन का डबल प्लस और कन्वर्ट होता है Fe ट्रिपल प्लस में, तो ये रेडॉक्स अपक्रिया और विस्थापन होगा। आंसर राइट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है क्योंकि क्यों रुक जाता है। फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4.Al2SO4.24H2O। तो आपको सूत्र भी आना चाहिए, कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है क्योंकि, तो क्यों रुक जाता है रक्तस्राव, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। जो फिटकरी है आपकी वो रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, इसलिए रक्तस्राव रुक जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन। अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी अब करने का प्रयास करते हैं, टाइम बहुत लगता है दोस्तों। तो आंसर डायरेक्ट राइट आंसर हम लेते हैं, सॉल्व पेपर करते हैं, बाद में आपको अनसॉल्व लास्ट टाइम कराए जाएंगे जब 10 दिन बचेंगे सीटेट के। तो जुलाई में है 5, तो अभी से लग जाइए दोस्तों, सीटेड हर हाल में आपको निकालना है, प्राइमरी एंड जूनियर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सॉरी, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? तो किसका आकलन हो सकता है? तो भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। जब मनुष्य में किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही। तो बहुविकल्पी प्रश्नों से इतनी जल्दी मूल्यांकन संभव नहीं है। भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं समझ में जरूर आ जाती हैं कि कौन से डाइट कौन क्या भोजन कर रहा है, वो उससे जुड़ी हुई गलत अवधारणाएं सामने आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30। गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं? गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर नंबर? सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो आप देखेंगे ये रेखी गति पे कार्य कर रही, सीधी सड़क पर चलती हुई कार एक रेखी गति में कार्य कर रही है, तो उसमें दूरी और विस्थापन परिणाम बराबर होंगे। दूरी और विस्थापन के परिणाम क्या होंगे? बराबर, क्योंकि वो रेखी गति कर रही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 11। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह। अब विद्युत यंत्रों में जो विद्युत के यंत्र है, बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट एक प्लास्टिक का ही रूप है का प्रयोग पीवीसी जिसे कहते हैं, बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का क्या है? कुचालक है। क्या है? विद्युत का कुचालक है। बैकेलाइट क्या है? विद्युत का कुचालक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूछा भी गया है 11 में भी और अब अभी भी आ रहा है। तो ये देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर ए, एलईडी बेहतर है, अधिक अच्छा है, क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। सीएफएल में रंगहीन जो कलर होते हैं निकलते हैं और उनमें जो विषैले पदार्थ का होना ज़्यादा होता है, जबकि एलईडी में कम। तो एलईडी बेहतर है, जबकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। अब देख लीजिए फुल नेम इसका पूछा जाता है, टेट में भी पूछ लिया जाता है। एलईडी का फुल नेम लाइट इमिटिंग डायोड और सीएफएल का पूरा नाम क्या होगा? कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 13। पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है, पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज को रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई? अब देखिए पानी जो बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है, तो उन्होंने क्या किया? सेम के बीज को रुई की परत पर, जो रुई थी उसकी परत पर सेम के बीज को भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए कहा, उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। तो वो कौन सी सलाह देना भूल गई? थोड़े बीज गीली रुई पर, मतलब जो थोड़े बीज होने चाहिए वो गीली रुई पर होने चाहिए, ये सलाह देना भूल गई थी। जो शिक्षक थे वो भूल गए थे थोड़े बीज जो गीली रुई पर होने चाहिए। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन भी है। थोड़े बीज गीली रुई पर रखने की सलाह देना भूल गई क्योंकि अगर रुई को गीला नहीं करेंगे तो बीज अंकुरित नहीं होंगे।
भाई जब तक गीला, आप एक अंकुरित चने वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। जब आप कपड़े में भिगो कर रखते हैं तो क्या ऐसे भिगो देते तो हो जाता है? नहीं, उसको 1-2 दिन रखना पड़ता है। कपड़े में लपेट कर भिगो देते हैं तो अंकुरण हो जाता है। वैसे ही इसमें जो रुई है वो गीली होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका 134 यानी 14 नंबर आपका है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आपका तापमान बढ़ रहा है। अगला देखते हैं हार्मोन एड्रीनल है। एड्रीनल हार्मोन क्या है तो उसको बताते हैं। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। जब तनाव व्यक्ति लेता है, गुस्सा होता है, चिंतित, तो एड्रीनल हार्मोन क्या करता है? उसका समंजन कर देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 16 क्वेश्चन नंबर यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है यानी द्रव पे दाब बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो बढ़ेगा। भाई दबाव बढ़ाएंगे द्रव पे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ेगा, यानी क्वथनांक भी बढ़ता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। जो अंगूठे में क्या उपस्थित होता है जिससे वो अधिक स्वतंत्र अवस्था में गति करता है? तो सैंडल संधि। क्या होता है? सैंडल संधि। और सैंडल संधि का अगर देखा जाए तो सैंडल संधि में बाल और सार्केट दोनों ही कम होते हैं। इसमें एक से अधिक दिशा में गति संभव है। उदाहरण के तौर पर स्तनधारी के अंगूठे की मेटाकार्पल के बीच सैंडल संधि पाई जाती है। तो सैंडल संधि यानी आपकी ज्वाइंट जो होगी वो सैंडल होगी। तो अंगूठे में कौन सी संधि पाई जाती है? सैंडल संधि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, टीजीटी विज्ञान टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? अब इसमें वन काटने के परिणाम को दिखाना था। एक योजना दिया गया, 4 प्रत्याशी थे। तो ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें, यही उचित होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो जो गणित और विज्ञान के ओलंपियाड संचालित करने पर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे क्या हो जाएंगे जब ओलंपियाड किया जाता है विज्ञान का, तो बच्चे क्या होंगे? सृजनात्मक होंगे और सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देते हैं। विषय में निपुणता को बढ़ावा देना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जब तक ओलंपियाड से उनकी बुद्धि और प्रयोगिक क्षमता क्या होगी? विकास होगा, जिससे वो सृजनशील बालक बनेंगे। अगला क्वेश्चन, अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? तो प्रकृति इनकी कैसी होगी? अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति में अम्लीय ये होते हैं।
अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं तथा ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होती। जब ऑक्साइड ग्रुप हो जाएगा धातुओं का ऑक्साइड के साथ क्रिया, तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संगठक है जो अम्लता को दूर करने के लिए, अति अम्लता को दूर करने के लिए एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संगठक है, किसका मिश्रण है? तो इस दवाई में आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। जब अम्लता को दूर करने के लिए उपचार में दिया जाने वाला कौन सा संगठन यानी इंग्रेडिएंट होगा, संगठक, तो वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एक का 10 ग्राम है, एक का 5 ग्राम। 5 ग्राम पंख है और 10 ग्राम कील है, तो दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। तो इसमें क्या होगा? तो आपका पता है गतिज ऊर्जा के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? kv बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? इस बार भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको निकालना पड़ेगा संवेग बराबर P बराबर होता है √2mk। तो आप पहले तो P1 मान लीजिए 2mk1। तो पहले तो आप पंख का निकाल लीजिए। तो 2k क्या है? आपका कांस्टेंट है, इंटू 5। तो P1 बराबर 10k आ जाएगा आपका। तो यानी इसका किसका आ जाएगा? वो पंख का भार, और 10 ग्राम उसका पंख का संवेग आ जाएगा। 10 ग्राम रखोगे, 10 दूनी 20, यानी 2mk। ओके, क्या है? कांस्टेंट है, तो P2 बराबर 20k। तो ये आ जाएगा। अतः भारी वस्तुओं में अधिक संवेग होगा। जो अधिक भारी होगी उसमें अधिक संवेग होगा। आपने सॉल्व करके देख लिया, सॉल्व किया, क्या हुआ? 10 आ गया। 2mk की जगह 2m जितना था 5 रख दिया तो 10 आ गया। और यहाँ पे जो 10 ग्राम की वस्तु थी वहाँ 10 रख दिया, 2 था, 10 दूनी 20, तो 20 के। तो जो जितना भारी रहेगा उतना ही उसका अधिक संवेग होगा। तो आपकी क्या था? 10 ग्राम भार वाली कील ज़्यादा थी, तो भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। आपने ये क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह दिन से उतनी होती है ना कि जस्ते से। टिन से उतनी होती है ना कि जस्ते से, क्योंकि अब इसमें बताना है क्यों। खाद्य पदार्थों में डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से अधिक क्रियाशील होती है ना कि जस्ते से, क्योंकि तो जस्ता टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता जो है वो टिन से अधिक क्रियाशील होने के कारण जस्ता टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। अतः खाने के डिब्बों में अंदरूनी सतहों पर टिन का लेपन किया जाता है, जिंक का नहीं। तो जो खाने के डिब्बे हैं उनमें टिन का लेपन किया जाता है, जिंक का नहीं, यानी जस्ते का लेपन नहीं किया जा सकता। इसलिए जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्रतीत होता है, क्योंकि तो क्या होता है? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक हो जाती। जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो शोषण की दर से अधिक हो जाती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दस्ताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। कौन से पाठ का चुनाव करेगा जब शोध कार्य चलेगा दक्षताओं का विकास करने हेतु? तो जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। मतलब आप कोई भी शिक्षा आप बच्चों को देंगे जो उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो और उसमें भी मदद करे, पाठ्यक्रम में भी, तो हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थी को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? अब इसमें देख लीजिए तो वो योग्यता के अनुसार भूमिका बनाएंगे। जो शिक्षिका है वो योग्यता के अनुसार भूमिका देंगी, प्रोत्साहित करेंगी बच्चों को और साथ ही सभी समूहों सदस्यों को साथ समन्वय बनाए रखने को कहेंगी। सभी समूहों को साथ समन्वय बनाए रहने को कहेंगी। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर वायु का बुलबुला और खाली स्थान की तरह कार्य करता है। स्पेस में क्या भरा जाएगा? तो पानी के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पानी के अंदर वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि? अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि पशुओं के प्रतिकूलता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। जो निर्दयी पशुओं के प्रति क्रूरता भरी है विद्यार्थियों के अंदर, उनको संवेदनशील करने की आवश्यकता है, इसलिए विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। जो पौधों की चालनी नलिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना है, उनमें एक विशेष समानता है। केंद्र की अनुपस्थिति, लाल रक्त कोशिकाओं में स्तनधारियों के केंद्र की अनुपस्थित होती है, उसी प्रकार चालनी नलिकाओं की कोशिकाओं में भी केंद्र की अनुपस्थित होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को तनु बनाने के लिए यानी कंसंट्रेटेड है, उसको डाइल्यूट बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। यानी H2SO4 को आप H+H2O में डालेंगे, यानी जल में डालने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। क्योंकि जो अम्ल की तन बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक क्या है? ऊष्माक्षेपी है और तनुकरण करते समय जल में अम्ल मिलाने की सलाह दी जाती है। तो आपके 30 क्वेश्चन के साथ हम आए हुए थे और सारे क्वेश्चन 30 आपको सॉल्व कराए गए। तो आपने देख ही लिया होगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैंने करा दिया है। अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो मेरे चैनल को, सीटेट 5 जुलाई एक लक्ष्य आपको निकालना है, सीटेट प्राइमरी और जूनियर का, तो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिए और कमेंट करिए किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम प्रिपरेशन से या 69,000 रिलेटेड डॉक्यूमेंट से, तो उसका निदान किया जाएगा दोस्तों। तो सीटेट एंड सुपर टेट क्लासेस कंटिन्यू अब स्टार्ट करते हैं। जो 69,000 की भर्ती है वो प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, जैसा भी होगा उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।